कक्षा 4 की प्रथम काव्य मन के भोले भाले बादल पढ़ लिया। ठीक है, वो आप अच्छे से लर्न भी कर लिए होंगे, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपने देख लिए होंगे। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, ये कक्षा 4 का दूसरा लेसन है। क्या लेसन है? जैसा सवाल वैसा जवाब। तो मैं आपको कुछ प्रश्न पूछूंगी। आप सबके घर पे दादा दादी या होंगे या फिर मम्मी डैडी होंगे, ठीक है ना। तो जब छोटे थे तो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे आपको, लोरियां सुनाते थे, कोई परियों की कहानी सुनाते थे, राजाओं की कहानियां सुनाते थे। ठीक है, अकबर बीरबल की भी कहानी सुनाई होगी। ठीक है, अकबर बीरबल क्या है? बीरबल एक चतुराई का के लिए बहुत फेमस है, तो बीरबल की चतुराई की कहानी आपको सुनाई होगी। तो यहाँ पे भी ये जो चैप्टर है जैसा सवाल वैसा जवाब, ये एक अकबर और बीरबल की स्टोरी है। और इसमें एक है दरबारी, ख्वाजा सरा नाम का एक दरबारी, उसकी स्टोरी बताएंगे। तो मैं आपको एक पहले दूसरी स्टोरी सुनाऊंगी। ठीक है, अकबर और बीरबल होते हैं और कुछ दरबारी होते हैं। तो दरबारी जो होते हैं, वैसे भी हम भी ऐसा करते हैं कभी कभी कि जिस बीरबल की चतुराई को देखकर जेलस फील होता है। ठीक है, क्या करते हैं हम, उसको ईर्ष्या आती है। तो यहाँ पे भी ऐसा होता है, दरबारी जो है वो जेलस फील करते हैं। तो वो फिर बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तरकीबें सोचते रहते हैं। कौन सोचता रहता है? दरबारी। तो अभी ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि मेरे बादशाह पूछता है कि मेरे सिर पे कितने बाल हैं। ठीक है, तो ये दरबारी आंसर नहीं दे पाते, कि दरबारी क्या बोलते हैं, ये आंसर आपको कौन देगा? बीरबल देगा। बीरबल के पास जाते हैं बादशाह और बीरबल को क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे सिर पे बाल कितने। ये कोई ऐसा सवाल है जिसका कुछ भी आप आंसर दे सकते हो, इसका कोई काउंटिंग होगा नहीं, अनकाउंटेबल आंसर है। ठीक है ना। तो फिर ये जो बीरबल होता है बहुत ही होशियार होता है, बहुत ही चालाक होता है, पाहुश होता है। फिर वो क्या करता है, वो ऐसे ही अपनी सोच में डूब जाता है और ऐसे काउंटिंग करके बताता है कि इसके सर पे 1,26,636 बाल है। ऐसे ही अंदाजे से आंसर बता दिया। जो दरबारी होते हैं तो वो बोलते हैं कि इसने ऐसा फटाक से आंसर एकदम राइट फिगर में कैसे दे दिया। तो फिर वो अभी बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा है। तो फिर दरबारी बोलते हैं कि मेरे सिर पे कितने बाल है वो काउंट करके बताओ। फिर वो ऐसे ही आंख बंद करके जैसे काउंटिंग शुरू करी वैसे स्टार्ट करता है। फिर वो उसको बोलता है कि तुम्हारे बाल 99,999 बाल है आपके सिर पे। तो फिर वो दरबारी बोल रहा है कि नहीं मेरे इतने बाल नहीं है, मेरे भी 1,36,636 बाल है। तो फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा होता तो अगर आप बादशाह ही ना होते, बादशाह के जितने ही बाल अगर तेरे होते, दरबारी को बोल रहा है, तो तुम भी बादशाह होते। अगर तुझे बिलीव नहीं होता है तो एक बार्बर को बुलाते हैं, तेरा सिर मुंडवा लेते हैं और फिर काउंटिंग कर लेते हैं। तो वो दरबारी डर गया कि अगर बार्बर लोगों को बुलाया जाएगा तो मेरे सिर पूरा मुंडवा देंगे ये और मुझे मेरे एक एक बाल काउंट करने पड़ेंगे। तो फिर वो दरबारी जो होता है वो बीरबल की बात सुन लेता है। वैसे ही यहाँ पे एक स्टोरी जो दी गई है आपकी, वो है जैसा सवाल वैसा जवाब। ये अकबर और बीरबल की स्टोरी है। अभी मैं ये स्टोरी स्टार्ट करूँगी। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत ही पसंद करते थे। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चलती थी। इसी कारण कुछ दरबारी जलन महसूस करते थे, उससे जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसने के अलग अलग तरीके सोचते रहते थे कि कैसे हम बीरबल को फंसाया जा सके। और क्या था, बादशाह का फेमस मंत्री कौन था? बीरबल था। समझ में आ रहा है? बादशाह का फेमस मंत्री बीरबल था। वो बहुत ही टैलेंट था, होशियार था। तो उसकी वजह से वो अपने सारे दरबारी जो थे वो जलते थे कि ये हमें कभी भी अपना सिर ऊंचा करने देगा नहीं। अकबर एक खास दरबारी कौन थे? ख्वाजा सरा। कौन थे? देखो यहाँ पे कौन कौन से कैरेक्टर हैं। अकबर है, बीरबल है और ख्वाजा सरा। ठीक है, ये भी एक खास मंत्री थे। किसके मंत्री थे? अकबर बादशाह के। ठीक है, तो ये उनको अपनी विद्या और बुद्धि पे बहुत ही अभिमान था, घमंड था कि मेरे पास ही बुद्धि है, मेरे पास ही टैलेंट है, मैं भी बीरबल को नीचा दिखा सकता हूँ।
तो वो अपने सामने किसी को भी मूर्ख समझते थे, बीरबल को भी मूर्ख समझते थे और अपने ही मन से तो कुछ होता नहीं था। दरबार में बीरबल की तो तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती कि जैसे नक्कर खाने में तूती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती हो तो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल ही देते, लेकिन कैसे निकलवाती, बीरबल तो बहुत ही टैलेंट था। तो अभी क्या होता है कि एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कुछ सोचता है और मुश्किल से कुछ प्रश्न सोचता है और वो प्रश्न क्या बोलता है बादशाह को बोलता है कि ये बादशाह मेरे प्रश्न क्या सुनो और ये इसके प्रश्न के उत्तर बीरबल को देने होंगे, तो ही मैं मानूंगा कि बीरबल होशियार है, बुद्धिमान है, टैलेंटेड है। तो ये अभी क्या करता है, लास्ट कोशिश होने के बाद भी संतोषकारक उत्तर वो नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है। क्या मान लेगा कि बीरबल कुछ भी नहीं है। अभी क्या होता है, ख्वाजा साहब जो होते हैं वो अपनी पगड़ी पहन के अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बादशाह के पास जाते हैं और सिर झुका के बोलते हैं कि बीरबल बहुत ही बुद्धिमान है और आप सब बीरबल की बात में आ जाते हो और उसमें बीरबल की बातों में धोखा खा जाते हो। तो अभी वो क्या करता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के उत्तर बीरबल को पूछे और बीरबल वही उसके क्वेश्चन के सही आंसर दे। तो अभी ये ख्वाजा सरा का मान रखने के लिए बादशाह क्या करता है, अभी बीरबल को बुलाता है दरबार में और फिर वो बोलता है कि ये ख्वाजा सरा आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो उसके आपको आंसर देने होंगे। तो जो बीरबल होता है तो अपने बादशाह को बोलता है कि जी जहांपनाह, आपके जितने भी क्वेश्चन के उत्तर हैं वो उसके सही उत्तर दे दूंगा। फिर जो ये ख्वाजा सरा होता है तो एक पेज पे अपने प्रश्न लिखकर बादशाह को देता है कि ये आप प्रश्न पूछिए। फिर बादशाह अपने प्रश्न पूछना शुरू करता है। तो पहला प्रश्न क्या होता है बादशाह का, जो ख्वाजा सरा ने पूछा है वो ऐसे पूछते हैं कि ये संसार का बिंदु कहाँ है। प्रथम प्रश्न क्या पूछते हैं वो कि ये संसार का बिंदु कहाँ है। याद रखना, एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ख्वाजा सरा ने प्रथम प्रश्न क्या पूछा था बीरबल को। ठीक है, तो प्रथम प्रश्न ये पूछा था कि ये संसार का केंद्र कौन सा है। तो बीरबल तुरंत से अपनी ऐसी छड़ी होती है, ठीक है, ये ऐसी छड़ी होती है, वो ऐसे ही अपनी जमीन पर रख कर बोलता है यही संसार का बिंदु है। क्या बोलता है, छड़ी को जमीन पे ऐसे करके बोलता है यही संसार का केंद्र है, ये बिंदु है। यहाँ से आप सारी जगह की चौड़ाई या लंबाई मापोगे तो एक तरह की एक समान होगी, और अगर आपको यकीन ना हो तो आप उसकी नाप पट्टी लेकर ये पूरी दुनिया की लंबाई आप माप सकते हो। फिर ये तो बहुत ही टैलेंटेड जवाब मिला उनको। फिर ये बादशाह तो खुश हो गई ये प्रश्न का आंसर देखकर। फिर जो ख्वाजा सरा ने दूसरा क्वेश्चन पूछा था उनको, क्या दूसरा क्वेश्चन कि आकाश में कितने तारे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, दूसरा प्रश्न पूछा था कि आकाश में कितने तारे हैं वो मुझे गिनकर बता दो। तो अभी बादशाह, उसकी तो बुद्धि और चतुराई बहुत ही लाजवाब थी, वो बोल रहे हैं कि आकाश में कितने तारे हैं उसका प्रश्न में आसानी से उत्तर दे सकता है। वो कुछ एक पेड़ को लाता है, पेड़ यानी शीप, ठीक है, उसके बाल मुंडवाता है और बोल रहा है कि पेड़ के जितने बाल हैं उतने आकाश में तारे हैं, और ये बाल आप ख्वाजा सरा को बोलो कि वो काउंट कर ले। अगर आपको यकीन ना हो तो ये बाल आप काउंट मतलब गिनती कर सकते हो। तो दूसरे प्रश्न का भी जैसा सवाल पूछा वैसा आंसर मिल गया। अभी बादशाह जो होता है वो तीसरा प्रश्न पूछता है। तीसरा प्रश्न क्या होता है कि ये संसार की आबादी क्या है, अपने ये पूरी दुनिया की कितनी आबादी है। तो बीरबल इसका भी बहुत ही अच्छे से आंसर देता है। वो बोल रहा है कि इसका प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दूंगा, लेकिन यहाँ पे तो हजारों लोग मरते हैं और रोज के कई लोग मरते हैं और जीते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आप सब ये सारे लोगों को एक ही जगह इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या बोलता है बीरबल, इसका प्रश्न देना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि संसार में हर रोज कितने, एक सेकंड में कितने ही लोग मरते हैं और जीते हैं, ठीक है, कई जन्म लेते हैं और कई लोग मरते हैं। तो इसका प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक ही जगह पे सारे
होता है उसका जो दरबार है वो उसको ऐसे ना करके चौंक कर वो बोलता है कि ये तूने सही आंसर दिए नहीं है, इसके ऐसे आंसर होते नहीं, अभी मैं आपको आगे देख लूंगा। वैसे करके जो ख्वाजा सरा होते हैं वो निकल जाते हैं और अकबर बीरबल दोनों साथ में बैठ के बातचीत करते हैं और अकबर को बीरबल की चतुराई पे उसकी जवाब पे बहुत ही गर्व होने लगता है कि नहीं मेरे मंत्री तो यही होना चाहिए जिसने सही तरह से आंसर दिए। इसी तरह जो ख्वाजा सरा जो होते हैं अभी अभिमान और जो उसके गर्व था कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, मेरे पास ही विद्या है बुद्धि है, तो उसका घमंड थोड़ा सा नीचे उतर जाता है। तो ये स्टोरी में से हमें एक सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि जो हमें किसी की ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, किसी की जेलसी फील नहीं करनी चाहिए। वैसे क्या होगा कि हमारे और अंदर ही नेगेटिविटी का फीलिंग्स आ जाएगा। और दूसरी बात, ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिसके बहुत सारे आंसर्स हो, ठीक है, कि आकाश में कितने, और जैसा सवाल वैसा जवाब, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते थे कि आकाश में कितने तारे हैं, लेकिन कोई काउंट करने जाने वाला है, ठीक है, कोई नहीं जाएगा। और वैसे उसने आंसर दे दिया कि भेड़ बकरियों के जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। तो याद रखना ये बादशाह ने ख्वाजा सरा ने किन किन प्रश्नों पूछे थे। तो प्रथम प्रश्न था संसार का केंद्र क्या है, ठीक है, तो अच्छा सा आंसर मिल गया उसको। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि आकाश में कितने तारे, उसको भी भेड़ बकरियों के बालों के हिसाब से उसने आंसर दे दिया। और थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि दुनिया की आबादी कितनी है, तो बीरबल ने उसका भी बहुत सही तरीके से आंसर दिखाया और अपना टैलेंट को आबाद किया, मतलब उसको टैलेंट को बहुत ही होशियारी की वजह से शाबाशी मिलती है। बीरबल को क्या मिलता है? शाबाशी मिलती है और वो दरबार में सबको अच्छी तरह से माना जाता है, पूजा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी स्टोरी। अभी हम जाएंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब के लिए ये आपको स्टोरी अच्छे से याद करनी है, एक बार रीड कर लेनी है। ओके, धन्यवाद। बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी होम, स्टे हेल्दी।